बड़ी खबर रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से आ रही है, जहां कॉलेज में सेवानिवृत्त लेखापाल बीके शुक्ला के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के मामले में डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर को पद से हटा दिया गया है। साथ ही डॉक्टर मनोज इंदुलकर की 2 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश में मेडिकल कॉलेज के डीन की जिम्मेदारी डॉक्टर देवेश सारस्वत को सौंपी गई है। 4 मार्च को चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव के दुबे ने अपने आदेश में कहा कि डॉक्टर मनोज इंदुलकर प्रभारी अधिष्ठाता चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय रीवा द्वारा अपने कार्य क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1976 का उल्लंघन कर बीके शुक्ला सेवानिवृत्त लेखापाल के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किए हैं। उक्त कृत्य नियमों का उल्लंघन है। सूत्रों की माने तो 31 जुलाई 2021 को श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में पदस्थ रहे लेखापाल बीके शुक्ला रिटायर्ड हो गए थे। सेवानिवृत्त के बाद अधिष्ठाता चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय द्वारा कोषालय को भेजे गए एक पत्र में कहा गया कि लेखापाल बीके शुक्ला के खिलाफ जांच प्रचलन में है। ऐसे में सेवानिवृत्त लेखापाल को पेंशन का लाभ नहीं मिला, जबकि लेखापाल का दावा था कि उसके खिलाफ कोई जांच कार्रवाई नहीं चल रही। फिर भी सेवानिवृत्ति के बाद के 2 माह बाद डीन ने विभागीय जांच बैठा दी। लेखापाल बीके शुक्ला ने डीन की गलत कार्य प्रणाली की शिकायत चिकित्सा शिक्षा विभाग से लेकर राज्य सरकार तक की। डीएमई की गोपनीय जांच में डीन द्वारा शुरू कराई गई जांच गलत पाई गई। ऐसे में लेखापाल बीके शुक्ला के विरुद्ध लगाए गए आरोप गलत पाए गए, जिसके बाद डीएमई ने डीन द्वारा लगाए गए आरोपों को मध्य प्रदेश सेवा पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत न होने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। नाम बालकृष्ण शुक्ला। आप आज मेडिकल कॉलेज आए हैं, आपकी पेंशन रोकी गई थी, क्या है पूरा मामला बताइए। भैया हम 31 जुलाई 21 को सेवानिवृत्त हो चुके थे। हमारे जब पेंशन प्रकरण बना के इन्होंने हमारे सेवानिवृत्ति के 20 दिन पहले पेंशन प्रकरण बना के डॉक्टर इंदुलकर कार्यवाहक डीन थे, इन्होंने पेंशन प्रकरण बनाया और भेजा, लेकिन पेंशन प्रकरण में लिख दिया एक प्रमाण पत्र कि इनके विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रचलन में, जिससे पेंशन हमारी रुक गई। जब हमको पता चला तो हम इंदुलकर साहब से पूछे कि सर आपने लिखा है कि जांच कार्यवाही इनकी चल रही है, तो कौन सी जांच हमारी चल रही है? एक भी पेपर नोटिस हमारे नौकरी के पीरियड में ना अभी तक कुछ दिया नहीं है, सिर्फ प्रमाण पत्र लगा दिएगा, तो कोई प्रमाण तो बताइए। प्रमाण कुछ नहीं है। बोले नहीं आपकी जांच चल रही थी। हमको जांच चल रही तो रिकॉर्ड तो दिखाइए, हमको नहीं दिखाए। फिर उसके बाद 2 पेंशन तो रोक ही दिए। उसके 2 महीने बाद, रिटायरमेंट के 2 महीने बाद 30 सितंबर को इन्होंने हमारे खिलाफ विभागीय जांच चला दिया, जबकि विभागीय जांच करने का अधिकार ही इनको नहीं था। पेंशनर के खिलाफ विभागीय जांच बगैर राज्यपाल की अनुमति के कोई अधिकारी कर ही नहीं सकता। तो ना तो इन्होंने हमारी एंटीसिपेटरी पेंशन दी, ना पेंशन डिसाइड कराए, ऊपर से विभागीय जांच चालू करा दिए। 5 महीने हो गया, अभी भी विभागीय जांच हमारी चल रही। तो हम शासन में इसकी कंप्लेंट किए। जब शासन में और माननीय मंत्री जी के हमने कंप्लेंट की तो वहाँ से इनकी जांच चालू हो गई। इनसे जब पूछा गया कि आपने इनके विरुद्ध विभागीय जांच किस नियम से लागू किए, स्थापित किए, अब कोई रिकॉर्ड हो, कोई प्रमाण हो तो बताएं। कुछ उल जलूल पेपर, जो 2 बार इनको बुलाया गया भोपाल में। इसके बाद शासन ने हमसे पूछा हमारा पक्ष, तो पूरा प्रकरण बना के मैंने रूल कानून ले जाके शासन को सौंपा। तो उसके बाद शासन ने इनकी कार्रवाई पूरी अनुचित पाई, तो इनके 2 वेतन वृद्धियां रोक दिए और उनके प्रभार से तुरंत प्रभाव से हटा दिए, और हमारी जो विभागीय जांच इन्होंने अनुचित रूप से लगाई थी उसको निरस्त कर दिया शासन। वजह क्या थी, उन्होंने क्यों ऐसा किया आपके साथ? अब भैया हम उनसे पूछना चाहते थे, पेपर दिखाते थे कि रूल कानून ये आप हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं आपके खिलाफ जांच लोगों ने बताया है, और वो प्रकरण जो चल रहा है, जबकि शिकायत पूरी कॉलेज की थी, कार्यकारिणी समिति की थी शिकायत। हमारा कहीं किसी कोई न रोल है, न नाम है, न कुछ। पर कुछ 1-2 लोग हमारे विरोधी यहाँ ऑफिस में थे, उनकी सलाह से इन्होंने कार्यवाही की। ये प्रभारी अधिकारी स्थापना और वहाँ जो उस समय बाबू पदस्थ था, गलत प्रस्ताव बना के दस्तखत करा के ये लोग करवाए थे।